हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू ये मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो क्लास 10th स्टैंडर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एपीजीपी टॉपिक है। इस पर मैं आपको अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व किए जाते हैं और वो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है द 10th टर्म ऑफ एपी बताना है और ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला एपी के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ए प्लस डी ये एपी होती है। एपी मतलब जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1d। दिस इज द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है भाई, अब a क्या है? फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 5। कॉमन डिफरेंस d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 8 माइनस 5 दैट इज 3। ठीक है, अब हमको n कितना पूछा है? 10th टर्म, तो n है 10। वैल्यू पुट करेंगे तो t10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d हो जाएगी बेटा। a की वैल्यू आपने 5 रखी, d की वैल्यू 3 रखी, तो 5 प्लस 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 32 देखिए ए ऑप्शन सही है हमारा। ठीक, इस तरह से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड सॉल्व कर रहे थे। अब जैसे 15th टर्म फ्रॉम द एंड, अब देखो इसका भी फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड इज l माइनस n माइनस 1d, ये होता है। l क्या है? लास्ट टर्म। अब गौर करो यहाँ पर a कितना है? 7। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 और लास्ट टर्म l है 130। चलो भाई फॉर्मूला रखते हैं, इसको हम tn डैश मान लेते हैं, इसको tn डैश मान लो। nth टर्म फ्रॉम द एंड, वैल्यू रख रहे हैं l 130 माइनस n कितना है? 15th टर्म, 15 माइनस 1, d कितना है? 3, तो 130 माइनस 42 हो जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे 88। देखो ये सी ऑप्शन सही है बेटा, 88 आ गया। इस तरह से हम लगाते चले जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, जिसे कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है, यानी d 5 है, d की वैल्यू 5 है। अब हमें दो टर्म का डिफरेंस बताना है। पर्टिकुलर टर्म है a18 माइनस a13। a18 का मतलब होता है a प्लस 17d और a13 का मतलब होता है a प्लस 12d, लेकिन माइनस बाहर है तो ये भी माइनस हो जाएगा, a और a कट जाएगा। 17d माइनस 18 12d कितना बचा बेटा? तो 5d। 5 इंटू डी भी 5 है तो 25। इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं एपी पर बेस्ड। आगे देखते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और मैंने लिख दिए हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। जैसे विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में कि कौन सा टर्म यानी n फाइंड करना सीखना है हमें। ठीक है, तो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले को याद रखिए। tn इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दे रखा है? 210। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? 21। n मालूम नहीं है। अब d कितना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 21। ठीक है, अब देखते चलिए, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 21 प्लस 21 n माइनस 21, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2100 ये 210 आया। तो 21 n बराबर 210, n बराबर 210 अपॉन 21 10, यानी 10th टर्म होना चाहिए इसका, यानी कि बी ऑप्शन सही है बेटा। ठीक, तो n की वैल्यू निकाल ली। अब देखो यहाँ पर दूसरा लॉजिक कि अगर 3 टर्म AP में हैं तो AP की कंडीशन होती है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, ये लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों को इक्वेट करिए, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, थर्ड माइनस सेकेंड 2k प्लस 3 माइनस k प्लस 1। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 आ गया, 2k प्लस 3 माइनस k माइनस 1, ये k कट गया, यहाँ 2 बचा, 2 बराबर 2k माइनस k, तो यहाँ पर k बचेगा प्लस 3
-1 + 2, तो k बराबर यहाँ से क्या आ गया 0। देखो 0 आ गया, 0 बी ऑप्शन सही है इसका बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो अब थोड़ा सा चेंज है, सम ऑफ AP वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, L लास्ट टर्म दे रखा है, तो फॉर्मूला हमें दो पता है सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 2a + n-1d। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देखिएगा, एक और फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 a + l, ये भी एक फार्मूला होता है। Sn कितना दे रखा है 200, n पता नहीं है, a कितना है -5, l कितना है 21। देखो ये बहुत आसानी से लग गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 400 बराबर n, इसको अगर आपने माइनस कर लिया तो 16 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो n = 400/16। चलो इसको कैंसिल करो, 25, n इज़ 25, यानी 25 टर्म, यानी डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने AP के कुछ क्वेश्चंस लगा लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट बेटा GP के 3 क्वेश्चन जैसे मैंने ये लिखे हैं। द 11th टर्म ऑफ GP, अब इस GP का हमें 11th टर्म बताना है। व्हाट इज GP? GP में मैंने आपको बताया था कि कॉमन रेशियो सेम होता है, AR ऐसे बोलते हैं GP। तो इसका nth टर्म कितना होता है, Tn बराबर ARn-1, दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें बताना है 11th टर्म, तो T11 इज AR⁻10। अच्छा, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/8। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज -2। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, 1/8 -2 की पावर 10, तो 1/8 इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर तो प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कितना होता है बेटा, 128। आई थिंक ये यही होगा, चेक कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th टर्म फ्रॉम द एंड। अगर एंड से 5th टर्म निकालना है तो हम लोगों को पता है कि एक फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ GP, L/R⁻n-1। L क्या है, लास्ट टर्म। अब जैसे यहाँ लास्ट टर्म ये दे रखा है, ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 3 1 2 2, लास्ट टर्म ये हो गया, और R कितना है 6/2 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 5th टर्म, तो 4 बचेगा यहाँ पर, यानी 1 3 1 2 2, 3 × 3 × 3 × 3। इस तरह से कैंसिलेशन जरूर समझ में आना चाहिए बेटा। इसको कैंसिल करो, 3 4 12, 1 1 बचा, 3 3 9, 2 3 7 21, 3 4 12, फिर 3 से कैंसिल करो बेटा इसको, 3 1 3, 3 4 12, 3 5 15, 3 8 24, फिर 9 से अब कैंसिल कर देते डायरेक्टली 9 से। ठीक है, तो 9 से कैंसिल करो, कितना आएगा, 9 2 18, 9 1 9, और 9 64, 9 2 ठीक है, तो 162 आना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, A, बिल्कुल सही, ये भी मिल गया। यहाँ पे 128C सही था। ठीक है, अब एक बार फाइनली भी हम चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, ये तीनों GP में है, और अगर हमें पता है कि 3 टर्म GP में होते हैं, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड अपॉन सेकेंड इक्वल होना चाहिए, यानी B² बराबर AC रिलेशन होता है GP का। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमने वही लॉजिक लगाया, A B C, तो लॉजिक क्या था, 2k + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k × 3k + 3, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4k² + 1 + 4k इज इक्वल्स टू 3k² + 3k। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो k² + k + 1 0। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, देखो कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है, फिर हम आगे बताते हैं इसको। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में मिस्टेक मिल गई, यहाँ पर 2k + 2 होना चाहिए था। ठीक है, अब जब 2k + 2 रखेंगे तो 2k + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर ओपन कर लिया जाएगा और ये ब्रैकेट ओपन कर लिया जाएगा, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई k² + 5k + 4। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो k² + 4k + 1k + 4 इज 0। तो यहाँ से k की वैल्यू -4 और -1 आएगी। -1 नहीं लेंगे हम लोग, क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि यहाँ -1 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसा कोई टर्म नहीं लेंगे जो दो टर्म 0 कर दे, यानी -4 इज़ द आंसर करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से मैंने एक कोशिश करी है कि आपको हम MCQ के बारे में भी आइडिया देते चले। ठीक है, आज मैंने सीक्वेंस और सीरीज़ का MCQ समझाया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। ठीक, थैंक यू।